हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप सभी मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज अपनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर रेस। इसमें हम एक कंसेप्ट और उससे बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे पीछे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एक कंसेप्ट पहले हम बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं, फिर उस पर आपको क्वेश्चन कराते हैं और फिर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है वो भी हम आपको बताते हैं। तो आज बताएंगे सर्कुलर रेस से रिलेटेड अपना टॉपिक है और इसके हम सारे के सारे कंसेप्ट जानने वाले हैं मेरे भाई। तो बहुत आराम से, बहुत मन से और बहुत शिद्दत के साथ आप क्लास देखना, क्योंकि 2023 का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है अपना सर्कुलर रेस। वो जीडी का एग्जाम सबसे पहले हुआ था अपना जनवरी फरवरी 2023 में। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए, फिर इसके बाद दिसंबर तक की जितने 2023 में एग्जाम हुए उसमें ये भर भर के पूछा गया। तो मेरे भाई 2024 में अगर आपका एग्जाम है तो इसको इग्नोर करके मत जाना। तो देखो सर्कुलर रेस से रिलेटेड हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो पूछेगा आपसे सर्कुलर रेस में कि सबसे पहले आपके पास कोई एक सर्कल है और इसमें आप दो लोग दौड़ रहे हैं, एक बंदा ए है और दूसरा बंदा कौन है, बी। तो सबसे पहला जो टाइप बनता है वे कब मिलेंगे, ये बनता है कि उन बताओ वे कब मिलेंगे। किसी रेस से दौड़ रहे हैं, वे कब मिलेंगे, सबसे पहली बात तो ये पूछता है। फिर आगे आपसे दूसरे नंबर पॉइंट पे क्या पूछता है, वे सेम बिंदु पर कब मिलेंगे, यानी कि शुरुआती पॉइंट पर फिर से कब मिलेंगे। शुरुआती पॉइंट पर, शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे। दूसरा टाइप ये पूछता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं दोनों टाइप से आते हैं, लेकिन एक तीसरा टाइप भी होता है जो तीसरे टाइप से पूछ लेता है, कितने अलग अलग बिंदुओं पे मिलेंगे, कितने अलग अलग बिंदुओं पे मिलेंगे ये बताओ, कितने अलग अलग बिंदुओं पे मिलेंगे ये चीज भी बतानी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टाइप आपको जानने को मिलेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम इसमें भी बताना चाहेंगे आपको, कब मिलेंगे में हमें कितने पॉइंट पढ़ने होते हैं। तो कब मिलेंगे यानी कि वे पहली बार कब मिलेंगे, ऐसा मतलब बोलता है कि पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बार कब मिलेंगे, एक तो होता है जब ये क्या जाए, सेम डायरेक्शन में जाए, यानी कि जब वे समान दिशा में जाते हैं मेरे भाई तो एक पॉइंट बनता है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। फिर एक होता है अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तब अपना एक टाइप बनता है अपोजिट डायरेक्शन में जब हो। तो यहाँ से दो टाइप अपने बन जाते हैं, यहाँ से दो टाइप बनते हैं। ये अपना शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे ये अपना टाइप बन जाता है, और कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे ये अपना टाइप बनता है। अब ये सारी की सारी चीजें हम अपना डिस्कस करने वाले हैं कहाँ से, क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आपको रोड मैप क्लियर हो गया कि क्लास में हम आज क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। ये तीन टाइप आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने का आप तरीका जानना, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में, एक ही दिशा में और विपरीत दिशा में, ये मैंने कहा था ना, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। 18 और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से 200 लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे मेरे भाई, तो शुरुआती बिंदु पे कब मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, अगर शुरुआती बिंदु वाला पूछ ले, शुरुआती बिंदु पे कब मिलेंगे, कंसेप्ट सबसे पहले समझना। शुरुआती बिंदु पे कब मिलेंगे तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे तो इसका कंसेप्ट क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले वो चीज जानना। तो बोलोगे इसका कंसेप्ट जो होता है वो हम बताएंगे आपको क्या होता है। लासा आप ले लो, यानी एलसीएम ले लो किसका, टाइम जिसका पहले बंदे का जो टाइम लग रहा हो और दूसरे बंदे का जो टाइम लग रहा हो उनका आप लासा ले लोगे। जो टाइम का उनका लासा है मेरे भाई वही क्या हो जाएगा, उनके शुरुआती बिंदु पे मिलने का समय हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखोगे आपका ट्रैक कितने का है, ट्रैक है 200 लंबाई का एक ट्रैक है, कितने का है, 200 मीटर लंबाई का ट्रैक है। एक की स्पीड 18 है और दूसरे की स्पीड कितनी है, 24 की है। तो समय नहीं पता इनका, तो सबसे पहले हम समय निकालेंगे दोनों का। समय एक यानी कि T1 निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलोगे 200 की लंबाई है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा का चाल।
तो 200 मीटर की लंबाई है और ये कितने से जा रहा है, तो 18 से जा रहा है। लेकिन आप बताओगे 18 जो है ये किलोमीटर पर घंटे में है, और किलोमीटर पर घंटे को मेरे भाई अगर मीटर पर सेकंड में बनाना होता है, अगर किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना होता है, तो कितने से गुणा कराना पड़ता है, 18/5 से आपको क्या कराना पड़ता है, तो 18/5 से किलोमीटर पर आवर को अगर किसमें जाना है, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से आपको गुणा कराना पड़ता है। किससे, 5/18 से। तो इसमें भी आप 5/18 से गुणा कराओगे तो मेरे भाई 5/18 से गुणा कराते ही क्या आ जाएगा, 18 से 18 जाएगा, 5 से कट जाएगा कितने बार में, 40 बार में। तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड, 40 सेकंड इसका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। बहुत ध्यान से सीखना, 40 सेकंड समय आ जाएगा। अब T2 की बारी आती है, तो लंबाई इसकी कितनी है ट्रैक की, कहोगे 200 ही है। अब इसकी चाल कितनी हो गई T2 की, बोलोगे 24 की चाल है। 24 भी किलोमीटर पर घंटे में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा, 6 से काट लेंगे 3 बार में, और 6 से काट देंगे इसको 4 बार में। 3 ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, कहोगे ये आ जाएगा 200, यानी 600, 600 बटा का 20 यानी कितना हो जाएगा, 30 सेकंड। अब मैंने कहा शुरुआती बिंदु पे कब मिलेंगे, तो आप कहोगे हाँ कि शुरुआती बिंदु पे ही पूछा, आरंभ से कितने समय बाद वे शुरुआती बिंदु पे मिलेंगे। तो मेरे भाई शुरुआती बिंदु पे जब कब मिलेंगे, तो आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा T1 और T2 का। T1 और T2 का मेरे भाई एलसीएम निकालोगे, यानी 40 और 30 का लासा मेरे भाई कितना आ जाएगा, कहोगे 40 और 30 का लासा आ जाएगा 120 सेकंड। तो कितने समय बाद मिल जाएंगे, 120 सेकंड बाद मिल जाएंगे। ये तो है अपना कंसेप्ट, ये तो है अपना तरीका मेरे भाई। ये है एक बहुत शानदार कंसेप्ट, एक बहुत शानदार तरीका अपना, जो आपको जानना चाहिए। और ये अगर आपने सीख लिया ना, कि अगर हमसे पूछेगा शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, तो हमें लासा निकालना होगा किसका, टाइम का। लासा निकालना होगा किसका, टाइम का। लासा निकालना होगा मेरे भाई किसका, टाइम का। ठीक है, कंठस्थ हो गई ना ये बात। लेकिन इसकी डायरेक्ट अप्रोच भी अपने पास होती है, उसको भी हम जानते हैं करने का तरीका। तो ये तो हो गया अपना एक बेसिक मेथड। जब कभी भी आपको टाइम दे देगा और आपसे पूछ लेगा, क्योंकि कल को ये भी हो सकता है ना आपको सिर्फ टाइम दे दे, और टाइम दे के जब पूछ लेगा कि भी शुरुआती बिंदु पे कब मिलेंगे, तो आप सीधे सीधे निकाल लोगे एलसीएम और छाप दोगे अपना आंसर। लेकिन अब यहाँ पे अपन अगर मेथड 2 जानेंगे, जो कि अपना एडवांस मेथड होता है, बहुत शानदार तरीके से। वो क्या कहता है कि अपनी लंबाई कितनी है, बताओ डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर की डिस्टेंस है, 200 मीटर की डिस्टेंस है। टाइम बराबर क्या होता है, कहोगे टाइम बराबर होता है दूरी बटा का समय। एक की स्पीड 18 है, दूसरी की स्पीड कितने की है, 24 की है। एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे भाई। जब कोई चीज सेम डायरेक्शन में चलती है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, बोलोगे उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है आपस में माइनस होती है। यही होता है ना मेरे भाई। जैसे आप आगे आगे जा रहे हो, आपकी बाबू पीछे पीछे आ रही है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की माइनस हो जाएगी। वैसे ही जब सेम डायरेक्शन में 18 के और 24 के जा रहा है, तो दोनों की स्पीड कैसी हो जाएगी, माइनस। 24 माइनस 18 करेंगे कितना आएगा, 6। और ये 6 किस में है, किलोमीटर पर घंटे में है, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 हो गए, बिल्कुल ठीक है। 6 से काटेंगे 3 बार में, 20, ये 200 लिखा हुआ है और ये 3 है, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 600/5। और 600/5 को अगर सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 120 सेकेंड। तरीके बदलने से अपने आंसर नहीं बदलते, चाहो तो आप ऐसे करो और चाहो तो आप वैसे करो, आंसर कितना आएगा, 120 सेकेंड आएगा। मेरे भाई मैं आपके दिमाग में क्या चीज बैठाना चाह रहा हूं, कि जब आपका टाइम दिया होगा, जब आपका टाइम अच्छा होगा, तब आपको क्या करना होगा, लासा निकालना होगा। और जब आपको स्पीड पता हो, तो आप डायरेक्ट जाके उस टाइप से कर लेना, अपने चुटकियों में आंसर पा जाओगे, यानी कि सेकेंडों में आंसर आप पा जाओगे। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है। 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में दो साइकिल सवार 30 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। यानी कि शुरुआती पॉइंट पे वो कब मिलेंगे, कहना ये चाह रहा है। सीजीएल 14/7/2023 के एग्जाम में पूछ लिया, आप देखते जाना, 2023 के सारे क्वेश्चन मैंने पिकअप किए हुए हैं। फिर से कह रहा है कि आपको स्पीड पता है। मैंने कहा जब स्पीड पता हो तो आप क्या कर दोगे, कहोगे कौन सी दिशा में है, तो ये सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, क्योंकि एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में दो साइकिल सवार अपने। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, उस चीज को भी बहुत गौर से सुनना। जब आपको कोई डायरेक्शन ना दे जाए, अगर क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्शन ना पता हो,
तो बाय डिफॉल्ट आप सेम डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हो। वो ट्रेन का क्वेश्चन हो, वो आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आप उसको डायरेक्ट अपना सेम डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर अपना सेम डायरेक्शन ही कंसिडर कर लेता है। तो यहाँ पे भी आप सेम डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हो। कितना अपना डिस्टेंस कितनी है, कहोगे डिस्टेंस है अपना 75 की, डिस्टेंस कितना है 75 की है, और उसका टाइम कितना लग रहा है 30, यानी कि सॉरी चाल कितनी है 30 किलोमीटर एक की है, 25 की एक की है। तो दोनों का डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों की डिफरेंस कहोगे 5 का, और ये किलोमीटर पर घंटा है, ये भी किलोमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में होता है, किलोमीटर पर आवर में होता है। तो 5 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 15 घंटे बाद, यानी कि 15 घंटे के बाद ये उसी पॉइंट पे मिलेंगे जहां से स्टार्ट किया था। तो 15 इसका करेक्ट आंसर। बताओ कोई समस्या हुई? कोई नहीं, क्योंकि कंसेप्ट जान चुके हैं। कंसेप्ट अपनी वो जान होती है ना मैथ की, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन फेंक दिया जाए ना, आप उस पर टूट पड़ोगे। तो मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। और जो मेरा भाई ऐसे करना चाहता है कि लासा लेना चाहता है T1 और T2 का, तो वो चाहे तो सबसे पहले इसका T1 निकाल ले, यानी कि दूरी बटे चाल करके T1 निकाले, दूरी बटे चाल करके T2 निकाले, फिर दोनों का लासा निकाल ले मेरे भाई। वहां से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि तरीके बदलने से अपने आंसर नहीं बदलते। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या करे, एक बढ़िया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बोलेंगे इसको, सीजीएल में पूछा हुआ है। धावक ए और धावक बी 800 मीटर लंबाई के एक वृत्तीय पथ पर 18 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं, यानी कि 800 मीटर का ट्रैक है, उसमें से इनको दौड़ना कितनी है, मैराथन दौड़ना है, मान लो 18 किलोमीटर की। 18 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं, दोनों क्रमशः 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, यानी कि 200 सेकंड में एक चक्कर ये पूरा करेगा और 250 सेकंड में एक चक्कर दूसरा वाला पूरा करेगा। तो दौड़ आरंभ होने के कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमी व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा? कब वो आखिरी बार मिलेगा मेरे भाई, तो ये भी बात बताना है, कब वो आखिरी बार मिलेगा। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, इसमें समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समय। 200 सेकंड और 250 सेकंड। तो मेरे भाई आप लासा निकाल लो किसका, इनके समय का, क्योंकि मैंने कहा लासा निकालना होता है आपको T1 और T2 का। T1 और T2 का लासा निकालोगे, यानी कि 200 और 250 का आप लासा निकाल लो। 200 और 250 का लासा निकालोगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा, कहोगे 1000 आ जाएगा। नहीं, 1000 सेकंड के बाद वो मिल पाएंगे। कहाँ मिल पाएंगे? 1000 सेकंड के बाद वो मिल पाएंगे। तो जब 1000 सेकंड के बाद मिलेंगे, और 1000 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, अभी एक चीज देखना, 1000 सेकंड के बाद वो आपस में मिलेंगे, ठीक है ना, समझ गए ना? कब मिलेंगे? तो 1000 सेकंड के बाद मिलेंगे। अब बताओ, ये बंदा 200 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करता है, दोनों क्रमशः 200 सेकंड में एक चक्कर, ये 200 सेकंड में, ये एक 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। 200 सेकंड में एक चक्कर, और वो एक चक्कर मेरे भाई कितने का है, 800 मीटर का। बहुत ध्यान से क्वेश्चन सीखना। तो 200 सेकंड में एक की अगर बात कर लें, एक बंदे एक ही बात कर लें, तो 200 सेकंड में ये बंदा कितना जाता है, बोलोगे 200 सेकंड में ये जाता है 800 मीटर। कितना जाता है? 800 मीटर। हम कहेंगे 1000 सेकंड में कितना जाएगा, क्योंकि 1000 सेकंड में जाने के लिए इसको 5 से गुणा कराना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि 1000 सेकंड में मेरे भाई ये कितना जाएगा, कहोगे 1000 सेकंड में जाएगा 4000 मीटर। और 4000 मीटर को आप क्या बोल दोगे, 4 किलोमीटर, यही तो बोलोगे ना। यानी कि जब 1000 सेकंड हो जाएंगे, तब ये दोनों कितने, ये कितना चल जाएगा, 4 किलोमीटर चल जाएगा। कह रहा आखिरी बार कब मिलेंगे, समझना। जब 4 किलोमीटर हो जाता है तब वो बंदा एक बार मिलता है। जब 4 किलोमीटर चलने के बाद एक बार मिलता है, तो 18 किलोमीटर में वो कितनी बार मिल जाएंगे, आप बताओ। 18 किलोमीटर में वो कितनी बार मिल जाएंगे, बोलोगे 4 किलोमीटर। अगला 4 किलोमीटर कब होगा, जब 1000 सेकंड और लग जाएंगे। फिर अगला 4 किलोमीटर कब होगा, कहोगे 1000 सेकंड और लग जाएंगे। फिर अगला 4 किलोमीटर मेरे भाई कब होगा, जब कहोगे 1000 सेकंड और लग जाएगा। तो अब आगे अगर आप 4 किलोमीटर करोगे मेरे भाई, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 4 4 8 4 12 4 16 4 20, जबकि अपनी डिस्टेंस कितने की है, 18 किलोमीटर की है मेरे भाई। डिस्टेंस अपनी 18 ही जाना है, 20 नहीं जाना है। तो अपन कहाँ पे रुक जाएंगे, 16 पे रुक जाएंगे। तो अपना देखोगे कितने सेकंड आ जाएंगे, 4000 सेकंड आ जाएंगे। और 4000 सेकंड के बाद वो आखिरी मीटिंग होगी इनकी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा मेरे भाई। इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाना ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
आपको समझा भी पाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले मैंने कहा आपको एलसीएम ले लेना है किसका, T1 और T2 का, और इसमें 200 और 250 का लासा लिया 1000। हमने कहा 1000 सेकंड के बाद वो मिलेंगे, और 1000 सेकंड के बाद मिलने का मतलब है कि ये एक 4 किलोमीटर चल जाएगा। उनकी पहली मीटिंग जो होगी वो 4 किलोमीटर में होगी। 4 किलोमीटर चलने के बाद पहली मीटिंग होगी, तो 18 किलोमीटर में कितनी मीटिंग पड़ जाएंगी, कहोगे 4 मीटिंग पड़ जाएंगी। 4 मीटिंग पड़ जाएंगी यानी कि 4000 सेकंड। आ गया ना समझ में, ये बात होती है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो व्यक्ति एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। किस दिशा में, तो विपरीत दिशा में। कितने की, एक की स्पीड है अपनी 20 मीटर पर सेकंड की, दूसरे की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड की, और वे चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है, वृत्ताकार पथ की परिधि कितनी है, 100 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। मेरे भाई अगर इसको आप करना चाहते हो, सबसे पहले तो बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है, सीजीएल 19/7 और 2023 को पूछ लिया है। अब इसका करने का तरीका जो है ना, 1 सेकंड का। जैसे कि क्या कह रहा है, 100 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पे मिलेंगे। सबसे पहले आपको ले लेना है रेशियो। क्या ले लेना है, रेशियो इनके स्पीड का। इनके स्पीड का रेशियो करेंगे, कितना आ जाएगा, एक का 20 है, दूसरे कितना है 30 है, तो इनके रेशियो को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 2/3। इन दोनों को जोड़ दो, 2 3 कितना हो गया, 5। तो ये 5 अलग अलग बिंदुओं पे मिलेंगे। कितने बिंदुओं पे, 5 अलग अलग बिंदुओं पे मिलेंगे। हो गया आंसर। कितना टाइम लगा, कहोगे 2 सेकंड। ठीक है मेरे भाई, लेकिन अपना उद्देश्य ये नहीं है ना कि आंसर जानना है, अपने को तो कंसेप्ट जानना है, और कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा। देखो आपके सामने मैं लेता हूं एक सर्कल, और वो सर्कल क्या होता है, इस टाइप का। देखो ये हो गया एक सर्कल, बढ़िया सा सर्कल है। अब इसमें से मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि मान लो शुरुआती पॉइंट उनका ये है, ये शुरुआती पॉइंट है। ए बंदा यहाँ पे है और बी भी यहाँ पे है। ए इधर को जा रहा है और बी किधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है। ठीक, यही तो क्वेश्चन बोला था, कहोगे हाँ यही बोला था। ए इधर को जा रहा है मेरे भाई, बी इधर को जा रहा है। बी की स्पीड 30 है और ए की स्पीड कितने की है, 20 की है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। इनकी पहली मीटिंग कब होगी, आप बताओ। बोलोगे पहली मीटिंग कब होगी, जब ये 30 चलेगा और ये 20 चलेगा, तभी तो पहली मीटिंग होगी ना। मान लेते हैं ये अपना राउंड कितने का है, 50 का है। मान रहे हैं सारी चीजें। ये राउंड कितने का है, 50 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, कोई भी फर्क राउंड का नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितना ये चलेगा उतना ये भी चल जाएगा। ठीक है ना, मतलब जितने टाइम तक ए चलेगा उतने टाइम तक बी चल जाएगा। तो मैंने मान लिया कि ये 50 का राउंड है, ये 20 चलेगा। 20 चलेगा तो 20 मान लेते हैं, इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई, 20। ये डिस्टेंस अपनी कितनी है मेरे भाई, तो कहोगे 20। ये डिस्टेंस अपनी 20 की है, तो यहां से ये चला 30, बी कितना चलेगा 30, और ये कितना चला 20। तो पहला पॉइंट बन गया उनका ये मीटिंग पॉइंट। बताओ, इतनी सी बात क्लियर हो गई ना। अब ए और बी कहाँ पे खड़े हैं, ए और बी यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत ध्यान से चीजें समझना, ए बी यहाँ पे है, बी किधर को जा रहा है, बी इधर चल रहा है, तो अब बी इधर को आएगा ना, बी इधर को आएगा और ए इधर को जाएगा। ए अगले 2 पॉइंट चलेगा, क्योंकि ए की स्पीड 2 की है यानी 20 की है, तो अगले 20 में ए चलेगा। अगले 20 में अगर ए चलेगा तो ये कितने पॉइंट पे मिलने वाले हैं, आप बहुत ध्यान से समझना। ये कितने पॉइंट थे, 20 पॉइंट ये था, समझना इसको। 20 पॉइंट ये था और 30 पॉइंट अपना ये था। अब आगे जब ए इधर को आएगा, ए अपने 20 पॉइंट चलेगा। 20 पॉइंट चलने के बाद मान लेते हैं वो यहाँ पे, बी यहाँ पे, और ये कितना 20 और 10 चलने के बाद आएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी मीटिंग उनकी यहाँ पे हो जाएगी। अब तीसरी मीटिंग आपको दिखाते हैं कहाँ पे होगा। अब अपने ए और बी कहाँ पे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना ए और बी। अब बी किधर को जा रहा है, बताओ। ये बी इधर से आया, बी इधर को जा रहा है, और ए किधर को जा रहा है, ए इधर को जा रहा है। तो अब बी कितने चलेगा, 3 पॉइंट और चलेगा। 2 पॉइंट अपने ये हो गए, 2 पॉइंट अपने ये हो गए, 1 पॉइंट और जाएगा तो यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा। 2 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये। तो अब कहाँ पे तीसरी मीटिंग हो जाएगी, तीसरी मीटिंग यहाँ पे हो जाएगी अपनी, तीसरी मीटिंग यहाँ पे हो गई। अब चौथी मीटिंग देखते हैं मेरे भाई, चौथी मीटिंग कहाँ पे होगी। यहाँ पे अब ए और बी है, बी किधर जाएगा, बी इधर को जाएगा, और ए किधर को जाएगा, बी इधर को जाएगा, ए इधर को जाएगा। अब ए अपने 2 पॉइंट चलेगा, ए अपने कितने पॉइंट चलेगा, 2 पॉइंट चलेगा, और ये कितने चलेगा, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट, 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, और 3 पॉइंट यहाँ पे चल जाएगा।
बी ए कितने पॉइंट चलेगा, 1 और 2 पॉइंट चलेगा। तो चौथी मीटिंग कहाँ पे हो जाएगी, बोलोगे यहाँ पे हो जाएगी। और पांचवी मीटिंग देखोगे 1 2 3 पॉइंट बी चलेगा और 1 2 पॉइंट ए चलेगा। पांचवी मीटिंग कहाँ पे हो जाएगी, जहां से उन्होंने स्टार्ट किए थे। टोटल कितनी मीटिंग बन गई, 5 मीटिंग बन गई मेरे भाई। ये होता है इसका तरीका, ये होता है इसका कंसेप्ट। समझाने के पहले इतनी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं, इतने एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट करने पड़ते हैं, तब जाके चीजें क्लियर होती हैं। और ये चीजें अगर आप समझ गए हो तो सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना, उनकी स्पीड का रेशियो और दोनों को जोड़ देना, कितना आ जाएगा अपना, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 अलग अलग बिंदुओं पे मिलेंगे और जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाने से पहले एक अपनी अपडेट है कि करंट अफेयर के शंखनाद अपनी जो बुक है वो मार्केट में अवेलेबल है। आपको प्रिंटेड फॉर्म चाहिए तो आप बुक स्केप और अमेजोन पे जाके ले सकते हो। इसमें डिटेल्ड करंट अफेयर है और अपने पास क्या, इसमें 1000 एमसीक्यू के थ्रू आप प्रैक्टिस करोगे और 500 वन लाइनर के थ्रू आप इसका रिवीजन कर सकते हो। मेरे भाई अपना मैथ स्पेशल का एक बैच चल रहा है जो फाउंडेशन कोर्स है, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से उसमें चीजें करवाई जा रही हैं। यानी कि आपकी जड़ तक उसमें मजबूत की जा रही है और आपको एग्जाम के तरीके उसमें इतने बेहतर बेहतर बताए जा रहे हैं। वो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि हमारे तरीके कितने यूनिक होते हैं, कितने अच्छे तरीके से चीजें हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। और उसके साथ साथ अपना प्रैक्टिस बैच जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप 2024 में अगले 2-3 महीने में एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो 50 दिन का एक मैंने प्रैक्टिस कोर्स अपना ऐप पे लॉन्च किया हुआ है। वो 50 दिन में मैं आपको वो चीजें दूंगा वहां पे जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं, आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यानी कि पेपर उसके बाहर जाने वाला ही नहीं मेरे भाई। वो भी अपना ऐप पे चल रहा है, उसकी क्लास भी अपनी डेली होती है। उसका प्रोसीजर क्या होता है, पहले आपको एक सीट दी जाती है, आप पहले से सॉल्व करके रखेंगे, फिर लाइव क्लास में हमारा और आपका इंटरेक्शन होता है। वहां पे सारे डाउट क्लियर होते हैं स्टूडेंट के। तो आप उसमें इन्वॉल्व करना चाहें तो वहां पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो आपके दिमाग में तो नंबर है, और इस नंबर पे आप सारी बातें बात कर लेना कि कौन सा बैच लेना है, प्रैक्टिस में आना है या फाउंडेशन में आना है। जिस हिसाब की आपकी क्वेरी हो उस हिसाब से आना। और अगर आप सब चीजों में परफेक्ट हो मेरे भाई तो किसी भी बैच में मत आना, आप सेल्फ स्टडी करें। क्योंकि आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपको नौकरी लेना है। ये एच बैच आते जाते रहेंगे, इनका कोई फर्क नहीं। आप सिर्फ जॉब लेना है आपको तो लेना है। आगे दिखाएंगे अपना क्वेश्चन। सेम देखो 19/7/2023 में वो सेकेंड शिफ्ट में पूछा था, ये थर्ड शिफ्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये आप करोगे, ये आप करोगे, ये होमवर्क के लिए रहता है, ये आपके लिए है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे और आगे थोड़ा स्पीड में करते हैं। एक वृत्ताकार पथ की परिधि 1452 मीटर की है। दो व्यक्ति एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में 7.5 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। कितनी देर बाद वे पहली बार मिलेंगे। मैंने कहा था ना 3 बातें पढ़ेंगे। वे शुरुआती बिंदु पे कब मिलते हैं, वो पहली बार कब मिलते हैं और वो कितने अलग अलग बिंदुओं पे मिलते हैं। तो दो चीजें डिस्कस कर ली। वे शुरुआती बिंदु पे कब मिलते हैं, वे कितनी बार अलग अलग बिंदुओं पे मिलेंगे, अब वे कब मिलते हैं ये बात होने जा रही है। तो जब विपरीत दिशा में चलें, कोई बंदे अगर जैसे सर्कल पे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जैसे एक इधर चल रहा है और एक अपना इधर चल रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, कहोगे इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगा पहले वाले की स्पीड और दूसरे वाले की स्पीड हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। दूरी कितनी है अपना, कहोगे परिधि है 1452 की मेरे भाई। परिधि कितनी की है, 1452 मीटर की। क्योंकि समय जो होता है, टाइम जो होता है, दूरी बटा का चाल होता है। अब विपरीत चलेंगे तो उनकी दूरी के, उनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। कितना, एक 7.5, एक 9 है, 9 7 16.5 आ जाएगा जुड़ने के बाद। 16.5 गुणा कितना कर देंगे, 5/18। क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटा में है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में बनाना है। तो ये क्या आ जाएगा अपना, कहोगे ये जो आ जाएगा ये सेकंड में आ जाएगा। विपरीत दिशा में मेरे भाई चल रहे हैं तभी मैंने प्लस किया, अगर सेम डायरेक्शन में चलते तो क्या कर देते, माइनस कर देते। कहोगे ठीक है बहुत बढ़िया। तो कितना आ जाएगा, 1452 और गुणा का ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा मेरे भाई। नीचे कितना बन जाएगा, 16.5 और गुणे का 5 बच गया। ये सेकंड में है, आपसे पूछ लिया है मिनट में। सेकंड को मिनट में जाने के लिए आप किससे भाग कराते हो, कहोगे 60 से भाग कराते हैं। अब एक बार में सारी चीजें लिख लिया करो, फिर काटा पीटी मचाया करो। तो अब मचाएंगे इसमें काटा पीटी मेरे भाई। तो देखो काटा पीटी मचाने के बाद क्या होगा, 6 से काटेंगे इसको 3 बार में, ये दशमलव हटाएंगे, एक जीरो लग जाएगा, जीरो से जीरो खत्म। क्लियर हो गई चीजें। अब 3 से देखो ये कितने बार में कट रहा है, 3 से कट रहा है 5 बार में और 5 बार में 55। 11 से कट जाएगा ये 5 बार में, अब ये 11 से कटेगा एक बार में, बचा 3 33, 11 दूना 22 इतना।
तो 132/25 मेरे भाई, और एक कैलकुलेशन करने का आप तरीका देखना, 132/25, जब भी कभी डिनोमिनेटर में 25 आ जाए मेरे भाई, तो आप ऊपर वाले को 4 से गुणा कराना हो, 2 अंक पीछे से दशमलव, 4 का गुणा कराओ कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 52, 2 अंक बाद दशमलव लगा देना, नहीं 5.28 करेक्ट आंसर, 5.28 मिनट बिल्कुल करेक्ट आंसर। लगा समय तो कैलकुलेशन भी अपनी बहुत मजबूत रखनी है मेरे भाई। सारी की सारी चीजें आपको जब आपके हाथ में होती है ना, तब इधर से भी जॉब आती है, इधर से भी जॉब आती है, बहुत सारी नौकरियां लगती हैं एक साथ। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे मेरे साथी। तो देखना अगला क्वेश्चन क्या है। 600 मीटर के एक वृत्ताकार पथ में पंकज और रोहित एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अब ये विपरीत दिशा क्या है मेरे भाई, आप करना होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अपन को डिस्कस करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्ताकार ट्रैक पर हो रही 1200 मीटर की एक दौड़ में ए और बी एक स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में, विपरीत दिशा वाला मैंने कर लिया। अब कहानी किसकी है, एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर और 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। तो दौड़ शुरू होने से कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, कंसेप्ट जानना, पहली बार मिलेंगे, यानी कि उनके रिलेटिव स्पीड पे काम करना। अब की बार मेरे भाई वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर ही एक जा रहा, दूसरा भी इधर ही जा रहा, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, कहोगे S1 माइनस का S2 हो जाएगी। दूरी कितनी की है, कहोगे दूरी जो है 1200 मीटर की है। एक की चाल कितनी है, तो कहोगे पहले वाले की चाल कितनी है अपना 18 किलोमीटर, दूसरे की 27, तो 18 माइनस 27 करोगे कितना आ जाएगा 9, और ये किलोमीटर पर घंटे में है, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18। कहोगे बिल्कुल ठीक है, 9 से काटेंगे 2 बार में, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा 2400, 2400 बटा का 5 करोगे तो 5 से कटेगा, 4 बार में 5 से कटेगा, 8 बार में, यानी कि 480 सेकंड के बाद मिलेंगे। पहली बार कब मिलेंगे, तो 480 सेकंड के बाद मिलेंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर और फिर अपना 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। वे शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे मेरे भाई। देखो, अगर शुरुआती बिंदु पे मिलने का पूछ ले तो आप सेम डायरेक्शन हो, विपरीत डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, आपको सिर्फ किस पे काम करना है, उनके समय के लासा पे, उनके लासा पे काम कर लेना है, T1 T2 और T3। तो आप बताओ डिस्टेंस कितनी की है, कहोगे डिस्टेंस है 36 किलोमीटर की। तो पहले वाले को T1 कितना लगा, बोलोगे 36 की डिस्टेंस है, और इसकी चाल कितने की है, चाल है साहब की कितने की, 3 की। 3 की चाल से अगर 36 जाएंगे, समय कितना लगेगा, 12 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, T2 कितना आ जाएगा, बोलोगे T2 आ जाएगा इसका 4 की चाल से जा रहा है 36, 36 जा रहा है 4 की चाल से, तो इसका समय कितना आ जाएगा 9। और T3 मेरे भाई कितना आ जाएगा, बोलोगे 36 की डिस्टेंस है और चाल कितनी है इसकी 6, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, कहोगे 6 आ जाएगा। अब 12, 9 और 6 का आप लासा लोगे, तो 12, 9 और 6 का लासा जैसे ही लोगे, लासा किसका लेना है आपको, तो बोलोगे लासा लेंगे 12 का और 9 का और 6 का, तो कितना आ जाएगा अपना 36 आवर आ जाएगा मेरे भाई, 36 घंटे। 36 घंटे ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहोगे लास्ट में इतना फास्ट क्यों करा देते हो, क्योंकि पहले बहुत धीरे कराते हैं, पहले आपको कंसेप्ट सिखाना होता है, पहले आपके दिमाग में सारी बातें बैठानी होती है, तो वहां पे मैं आपको बहुत आराम से बहुत धीरे समझाता हूँ। लेकिन जब आप कंसेप्ट सीख गए तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि स्पीड कितनी जरूरी है आपको, क्योंकि पेपर जो क्लियर होता है मेरे भाई वो स्पीड से क्लियर होता है, वो अपनी नॉलेज से नहीं होता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। आप कितनी जल्दी कितने ज्यादा क्वेश्चन कितने अच्छे से कर पाते हो, कितने सही क्वेश्चन कर पाते हो, सिलेक्शन वहां से होता है। क्योंकि समय सबके लिए 1 घंटे का ही होता है, 50 लाख फार्म पड़े हो या 25 लाख फार्म पड़े हो, समय सबके लिए 1 घंटे का है। उस 1 घंटे में आप कितने ज्यादा क्वेश्चन और कितने सही क्वेश्चन कर पा रहे हो, सिलेक्शन वो निर्धारित करता है मेरे भाई। मेरे साथी तो इस चीज को समझने का प्रयास करना कि अपने मैथ में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर हो, फिर अपनी प्रैक्टिस हो जिससे अपनी स्पीड बढ़ जाए और अपना टाइम सेव हो पाए। इतना काम मैथ में हो गया ना तो जिंदाबाद कहानी है। समझ लेना आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आपसे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की क्लास में मेरे भाई इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।